कि फ्लो थ्रू पाइप हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं और फ्लो थ्रू पाइप का मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस सिस्टम को समझना होगा। पाइप का मतलब यहाँ पर क्या है। पाइप का मतलब एक ऐसे बॉडी से है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो पाइप हम लोग कंसिडर करेंगे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ भी कितना रहेगा, ए रहेगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होने का क्या मतलब है, समझेंगे इस बात को। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है और यहाँ पर यदि वेलोसिटी v है तो यहाँ भी वेलोसिटी क्या होगी, v ही होगी। अगर ध्यान से देखें तो नोजल के केस में क्रॉस सेक्शनल एरिया लगातार क्या होता है, चेंज होता है, जिसके कारण हमारी वेलोसिटी बढ़ती है। डिफ्यूजर के केस में क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया लगातार बढ़ता जाता है जिससे कि वेलोसिटी घटती रहती है। बट इसमें पाइप का मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया ना तो बढ़े और ना ही घटे। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो दूसरा हम लोग फ्लो थ्रू पाइप्स की बात कर रहे हैं कि जब किसी पाइप से फ्लो होगा तो क्या होगा। जब हम किसी पाइप से फ्लो को देखेंगे तो ये मानेंगे कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। दूसरी चीज, अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, डेटम देखें, दिस इज Z2 एंड दिस इज, क्या डेटम में कोई चेंज हुआ, नहीं। याद कीजिए बर्नौलीज थ्योरम, ठीक ना। प्रेशर, काइनेटिक एंड डेटम, इन तीनों का सम किसी भी पॉइंट पे हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है। तो अगर पाइप हम देख रहे हैं तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, डेटम में कोई चेंज, हम पाइप को हॉरिजॉन्टल मान रहे हैं। ठीक है, तो चेंज किस में आएगा भाई, प्रेशर हेड में। यानी अगर पाइप में किसी तरह का लॉस हो रहा है, पाइप में किसी भी तरह का, अभी हम लोग फ्रिक्शन के ऊपर नहीं आए हैं, पाइप में यदि किसी तरह का लॉस हो रहा है तो उस लॉस को कौन कंपनसेट करेगा, प्रेशर। यानी उस लॉस के कारण किस में डिक्रीज आएगा, कौन कम होगा, प्रेशर कम होगा ना। जो हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रेशर में चेंज आ रहा है, मान लिया कि यहां का प्रेशर है P1 और यहां का प्रेशर है P2, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रेशर में क्या हुआ होगा, चेंज हुआ होगा। और हम ये जानते हैं कि P1 इज ग्रेटर देन P2, क्योंकि जब फ्लो का डायरेक्शन हमने ये लिया है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो फ्लो के डायरेक्शन में ही क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा, क्योंकि हमें पता है कि फ्लो हमेशा कहां से कहां होता है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। क्लियर है ना। तो प्रेशर में जो चेंज आएगा वो कितना होगा, बताइए, P1 माइनस P2। और ये जो प्रेशर में चेंज हुआ ये किसके कारण होगा भाई, किसी ना किसी लॉस के कारण। हमने बात किया कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुई, डेटम में कोई चेंज नहीं, चेंज हो रही है किसमें, प्रेशर में। तो प्रेशर में ये जो प्रेशर एनर्जी का चेंज हुआ किसके कारण हुआ, कोई तो जिम्मेदार होगा जिसके कारण प्रेशर में चेंज आ रहा होगा, ठीक ना। या प्रेशर में जो लॉस हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है। तो ध्यान दें, प्रेशर में लॉस दो चीजों के कारण होता है। प्रेशर में लॉस के लिए कितने लोग जिम्मेदार हैं, दो। कौन कौन भाई, पहला है विस्कोसिटी। पहला क्या है, विस्कोसिटी, ठीक है। और दूसरे कौन जिम्मेदार हैं, अब कहेंगे सर दोनों तो एक ही चीज है। आपने पहले बताया था कि फ्लूइड में विस्कोसिटी को ही क्या कहते हैं, अब आप दोनों को अलग कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो उसका रीजन है, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रीजन है फ्लूइड चेंज हो जाना। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे, हर जगह हम फ्लूइड को आइडियल मान के चलते थे, मानते थे ना। लेकिन इस चैप्टर में अब एक नए व्यक्ति की एंट्री हो रही है एंड दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन।
और जैसे ही फ्रिक्शन की एंट्री होती है अब फ्लूइड आइडियल नहीं रह जाता। बात समझ में आ रही ना? बिकॉज फ्रिक्शन क्या है, 100% रियल है। आइडियल केस में हम फ्रिक्शन को 0 मान लेते थे, लेकिन जब हम रियल केस में आते हैं तो फ्रिक्शन कभी भी 0 नहीं हो सकता। और इसलिए इस चैप्टर से फ्लो थ्रू पाइप अब हमारा जो फ्लूइड है वो आइडियल नहीं रहा, ठीक ना, क्योंकि किसकी एंट्री हो चुकी है, फ्रिक्शन की एंट्री हो चुकी है। अब जो हमारा फ्लो है वो क्या हो चुका है, फ्लूइड जो है वो रियल हो चुका है, ठीक है। अब देखिए रियल फ्लूइड में कितने तरह की लॉसेस होंगे, ठीक है। सबसे पहले रियल फ्लूइड में फ्रिक्शन हम 2 जगह देखते हैं, इन बिटवीन द लेयर्स, उसी को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। जो फ्रिक्शन लेयर्स के बीच में है, यानी यदि हम फ्लो को क्या मान लें, लेमिनार मान लें, तो लेमिनार के केस में जो फ्रिक्शन होगा दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। उसको क्या कहेंगे, क्योंकि लेमिनार में फ्लो लेयर बाय लेयर होता है और एक लेयर दूसरे लेयर के मोशन को हमेशा अपोज करती है, किसके कारण, विस्कोसिटी के कारण। तो इंटरनल लेयर के बीच में जो विस्कोसिटी है, या फिर कहें जो फ्रिक्शन है, या इंटरनल फ्रिक्शन जो भी कहें आप, ठीक ना, ये किसी केस में देखने के लिए मिलेगा, लेमिनार के। लेकिन एक सच्चाई और भी है, जब हम रियल कंडीशंस की बात करते हैं तो 99.9% जितने भी फ्लो आपको मिलेंगे दे आर टर्बुलेंट, दे आर नॉट लेमिनार। जब हम टर्बुलेंट फ्लो की बात कर रहे हैं तो टर्बुलेंट फ्लो के केस में विस्कोसिटी का रोल बहुत ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक ना, क्योंकि अब वहां लेयर बाय लेयर फ्लो नहीं हो रहा है। तो जो हम लोगों ने बात की कि जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो लॉस के लिए कौन जिम्मेदार है, तो 2 लोग थे, विस्कोसिटी और फ्रिक्शन। तो ये ज्यादा जिम्मेदार कब होगा, जब फ्लो क्या हो, लेमिनार हो, और ये जिम्मेदार कब होगा, व्हेन द फ्लो इज टर्बुलेंट। और इस चैप्टर में मैंने कहा कि हम रियल सिचुएशंस ले रहे हैं, तो 99.9% केस में फ्लो हमारा क्या है, टर्बुलेंट है। इसके कारण कि लॉसेस किसके कारण होंगे, फ्रिक्शन के कारण होंगे। ये चीज क्लियर माइंड में आ रही है कि फ्रिक्शन के कारण लॉस को हम क्यों लेने वाले। इसको हम यहां से भी देख सकते हैं, जो हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ी थी, टाउ इज इक्वल टू म्यू ड्यू अपॉन dy। ध्यान दें, जब हम लेमिनार फ्लो की बात करते हैं, ठीक ना, तो लेमिनार फ्लो में जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ही क्या होती है, कम होती है। स्लो वेलोसिटी पे ही बेसिकली हम लेमिनार फ्लो को कंसीडर कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर वेलोसिटी हाई है तो लेमिनार हो ही नहीं सकता है। बात समझ में आ रही है ना? और इसके लिए हम लोगों ने पहले रेनॉल्ड्स नंबर का इक्वेशन यूज किया था। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से कम थी तभी उसको हम क्या मानते थे, लेमिनार। अदरवाइज 4000 के ऊपर वो क्या हो जाता था, टर्बुलेंट हो जाता था। क्लियर है? तो अगर वेलोसिटी स्लो है, फॉर लो वेलोसिटी ड्यू अपॉन dy की वैल्यू क्या होगी, ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे, ऐसे ऐसे समझिए, ऐसे समझिए। मान लीजिए इसकी वैल्यू 10 यूनिट है, टाउ की वैल्यू कितनी है। अब इस 10 यूनिट में किसका किसका रोल है, एक तो म्यू का है और दूसरा ड्यू अपॉन dy का। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब अगर आप फ्लो को लेमिनार मानते हैं, हमने क्या मान लिया, फ्लो। अगर फ्लो लेमिनार है, व्हाट अबाउट दिस, इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होगी, अगर लेमिनार है तो वेलोसिटी क्या है, कम है। अगर du कम हो जाए ऊपर वाली वैल्यू को, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यानी इस 10 में किसका रोल बड़ा होगा, म्यू का रोल बड़ा होगा। क्लियर है? और म्यू क्या है, विस्कोसिटी। क्लियर है? बात समझ में आ रही है कि जब फ्लो लेमिनार होगा तो लॉस के लिए कौन जिम्मेदार होगा,
क्यों? क्योंकि लो वेलोसिटी पे du अपॉन dy की वैल्यू क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। क्लियर है? सेम यदि आप टर्बुलेंट को देखें तो इसी 10 में म्यू इज इक्वल टू ड्यू अपॉन। अब टर्बुलेंट का मतलब हाई वेलोसिटी, और हाई वेलोसिटी यानी ड्यू की वैल्यू क्या हो गई? बड़ी हो गई। उस केस में ड्यू अपॉन dy की वैल्यू बड़ी हो जाएगी ना। और ओवरऑल प्रोडक्ट कितना होना है? 10, और ये वाली क्वांटिटी बड़ी हो गई तो इसका मतलब ये अपने आप क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। क्लियर है? इसीलिए जब हम हाई वेलोसिटी पे जाते हैं तो म्यू का रोल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। विस्कोसिटी का रोल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और लॉसेस के लिए कौन जिम्मेदार होगा? फ्रिक्शन जिम्मेदार होगा। ये चीजें क्लियर हैं? ठीक है, तो इस चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन था, ठीक ना, जिसमें आपको समझना था सबसे पहली बात कि यहां पर जो हमारा फ्लूइड है वो रियल है, और जैसे ही फ्लूइड रियल हुआ जो अभी तक हमारा एजम्पशंस था वो सारे क्या हो जाएंगे? बाई साइड हो जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं है। रियल फ्लूइड का मतलब अब कौन पिक्चर में रहेगा? फ्रिक्शन। रियल फ्लूइड का मतलब विस्कोसिटी को आप जीरो नहीं मान सकते। इसके पहले आइडियल में हम विस्कोसिटी को क्या मान लेते थे? जीरो मान। आइडियल फ्लूइड को आइडियल मान के विस्कोसिटी को क्या कर देते थे? जीरो मान लेते थे। जबकि रियल में कभी भी विस्कोसिटी जीरो नहीं, कुछ ना कुछ विस्कोसिटी तो होगी। क्लियर है? दूसरा, फ्लो को अब हम लेमिनार नहीं मानेंगे क्योंकि रियल कंडीशन है ना, और रियल सिचुएशन में 99.9% केस किसके हैं? टर्बुलेंट फ्लो के हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और इसीलिए जो लॉसेस होंगे अब आपके, वो चूंकि फ्लो टर्बुलेंट है, टर्बुलेंट का मतलब हाई वेलोसिटी, और हाई वेलोसिटी का मतलब ड्यू अपॉन dy की वैल्यू क्या हो जाना? बड़ा। इसका मतलब म्यू की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? छोटी। और इसीलिए लॉस के लिए म्यू से ज्यादा कौन जिम्मेदार होगा? फ्रिक्शन जिम्मेदार होगा। तो इस चैप्टर में हमें इसी के बारे में पढ़ना है, और इसीलिए इसका एक और भी नाम है फ्रिक्शन लॉसेस इन पाइप। हम पढ़ते हैं फ्लो थ्रू पाइप, बट हमें पता चल गया कि फ्लो का मतलब टर्बुलेंट है यहां, और पाइप का मतलब एक ऐसी बॉडी है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब है ये जो प्रेशर में चेंज आ रहा है, प्रेशर में जो चेंज आया वो किसके कारण आया? फ्रिक्शन के कारण आया है। फ्रिक्शन जिम्मेदार है प्रेशर में आने वाले इस चेंज के लिए। क्लियर है? तो बेसिकली अब हमारा मोटो है इस चैप्टर में पढ़ना क्या? फ्रिक्शन लॉसेस। हमारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर रहेगा? लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, अब ये जो लॉस है, चलिए पहले कि इसके बारे में कुछ चीजें लिखते हैं, अदरवाइज फिर चीजें छूट जाएंगे। ठीक ना, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे।